रायपुर से बड़ी खबर है। हेरोइन तस्करी में पुलिस आरक्षक गिरफ्तार किया गया है। आरोपी हिमांशु बर्मन गिरफ्तार किए गए। आमानाका थाने में आरोपी पदस्थ है। ग्राहक को हेरोइन सप्लाई करते गिरफ्तार किया गया। पूछताछ में बड़े खुलासे हो सकते हैं। पुलिस को सूचना मिली थी कि एक पुलिस आरक्षक है हिमांशु बर्मन हीरोइन का व्यापार कर रहा है, जिसके बाद हमने उस पर मुखबिर लगाकर पता किया और उसको रंगे हाथों 1 ग्राम हीरोइन के साथ पकड़ा है। यह एनडीपीएस एक्ट के तहत बैन है और हमने उसके खिलाफ एफआईआर की है। साथ ही आगे की कार्रवाई कर रहे हैं। ज्यादा देखिए तो जिस तरीके से पुलिस आरक्षक ही हेरोइन तस्करी में गिरफ्तार किया गया है। ग्राहक को हेरोइन सप्लाई कर रहा था और ऐसे में इस आरक्षक को गिरफ्तार किया गया, तो ये बड़े सवाल खड़े कर रहे हैं सुरक्षा व्यवस्था और कानून पर, क्योंकि आरक्षक ही तस्करी में पकड़ा गया है। ज्यादा जानकारी के लिए राजेश निषाद हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। राजेश, जब हम सुरक्षा की बात करते हैं तो पुलिस सामने आती है और ऐसे तस्करी के मामले आते हैं, पुलिस खुद उन्हें पकड़ती है, लेकिन जब ये मामला सामने आया, पुलिस खुद ही उस तस्कर मतलब सप्लाई कर रही थी हेरोइन। ऐसे में कई सवाल खड़े हो रहे हैं और क्या बड़े खुलासे हो सकते हैं इसमें? बिल्कुल, देखिए सबसे बड़ी बात तो यह है कि उस आरक्षक के खिलाफ कार्रवाई हो रही है। चूंकि अमूमन देखा जाता रहा है कि कोई भी मामला पुलिस विभाग का आता था तो वो कहीं ना कहीं दब जाता था, लेकिन कमिश्नरेट प्रणाली लागू होने के बाद ये पहली नशे के खिलाफ और वो भी विभागीय कार्रवाई मानी जा रही है, चूंकि रंगे हाथों उस आरक्षक को दबोचा गया है। और देखिए जिस जगह पे मैं मौजूद हूं ये वही थाना है, ये आमानाका थाना है और यही वो आरक्षक पदस्थ था और जिसे आज रंगे हाथों जब पुलिस को सूचना मिली मुखबिर के माध्यम से, उसके बाद जाकर के इस आरोपी आरक्षक हिमांशु बर्मन को दबोचा गया। हालांकि ये कार्रवाई टिकरापारा थाना पुलिस के द्वारा की गई है, लेकिन जिस तरह से पुलिस का जवान ही हीरोइन चिट्टा जैसे जो प्रतिबंधित नशा है उसकी यदि तस्करी करे तो कई तरह के सवाल जरूर होते हैं। लेकिन जो भीतर खाने से हमारे पास जानकारी आ रही है कि इस आरक्षक की गिरफ्तारी के बाद जब इनसे पूछताछ की गई तो कई चौंकाने वाले खुलासे हो सकते हैं, चूंकि अलग अलग जगहों पे टीमें रवाना की गई है और माना यह जा रहा है जो टीमें रवाना हुई है तो कहीं ना कहीं बड़े और चौंकाने वाले खुलासे हो सकते हैं। कुछ और भी आरोपियों की गिरफ्तारी इस पूरे मामले को लेकर के हो सकती है, क्योंकि जब पूछताछ होगी तो कहां से इस आरक्षक के द्वारा ये लाया गया था और किसे बेचा जा रहा था और किस तरह से इसका पूरा नेक्सस काम कर रहा था, तो देखिए यह भी जानकारी निकल के सामने आ सकती है कि क्या इस पूरे मामले में कोई और पुलिसकर्मी तो शामिल नहीं है। चूंकि बात यह हो रही है एंड टू एंड कार्रवाई की बात हो रही है, चूंकि देखिए हाल ही में अभी नारकोटिक्स टास्क फोर्स गठन करने को लेकर के कैबिनेट में फैसला भी लिया गया था और मंशा साफ है सरकार की भी कि नारकोटिक्स या नशे के खिलाफ जो कार्रवाई है वो बड़े पैमाने पे किया जाएगा और रायपुर कमिश्नरेट में भी ये कार्रवाई लगातार जारी है। यही वजह है कि आज एक आरक्षक दबोचा गया है जो आमानाका थाने में पदस्थ था और पुलिस अभी इन्हें चूंकि रिमांड पे लेगी। पुलिस रिमांड पे लेने के बाद इस आरक्षक से पूछताछ होगी और पूछताछ में माना यह जा रहा है कई चौंकाने वाले खुलासे भी हो सकते हैं। जी राजेश, तो नेटवर्क निकलकर सामने आएगा और पूछताछ में क्या कुछ खुलासे होंगे वो देखने वाली बात होगी। बहुत शुक्रिया ज्यादा जानकारी के लिए।